हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार का खजाना खोलते हुए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 750 करोड़ रुपए विशेष राहत पैकेज और 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पूर्व में प्रदत्त 3615 रुपए प्रति बीघा मुआवजे को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। उन 3500 घरों में जो इतने साल से जिसका जीवन काल बचपन काल बीता हो, वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 13,000 घर आंशिक रूप से, पार्शली रूप से इस आपदा में प्रभावित टूट गए हैं, पूरी तरह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन घावों को भरने के लिए हमने पुनः उत्थान और पुनर्वास का ये 3500 करोड़ रुपए की पैकेज की हमने बात कही है। और आपदा को हमने कुछ क्षेत्रों में हमने पहले जो आपदा का रिलीफ मेन्यू था वो 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी किया था। जब से हमने इसको राज्य आपदा घोषित हिमाचल प्रदेश घोषित किया है, तब से इस जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज है, इसकी समय अवधि 7 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई। 7 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई। आपदा से प्रभावित भूमिहीन हुए लोगों को वर्तमान में लागू 2/3 बिस्वा योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में और 3 बिस्वा भूमि ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। और जो व्यक्ति लंबे समय से हिमाचल में रह रहे हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं है, काफी लंबे समय से, और जिसकी हिमाचल में रहने की स्थायी प्रकृति है, यदि ऐसे लोग भी हैं तो उनको भी भूमि आवंटित की जाएगी। कैसे? जैसे मंडी में हमने स्वीपर ला के रखे हैं, कोई काफी सालों से स्वीपर रह रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं। अब उनके पास ना तो बेचारों के पास जगह है, छोटे छोटे झुग्गी में रहकर शहर की सफाई भी करते थे, और भी कई जगह है। इस आपदा प्रभावित से जब मैं मंडी राहत शिविर में गया तो मैंने देखा उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास बच्चे थे, वो रो रहे थे कि हम 25-25 साल से हिमाचल इसमें रह रहे हैं, या हम सफाई का काम करते हैं। ऐसे भूमिहीन लोगों को हम आपदा प्रभावित के तहत उन्हें रहने के लिए अगर भूमि उपलब्ध होगी, उन्हें हम भूमि उपलब्ध करवाएंगे। केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है या राज्य सरकार का रिलीफ मैनुअल है, हमने उसमें पूरी तरह परिवर्तन कर दिया स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत। जब शॉप और ढाबा किसी का बह जाता था, नुकसान हो जाता था, तो सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 25,000 रुपया उसको मिलता था। हमने इस 25,000 रुपए को बढ़ाकर जितने भी लोग हैं जिनके ढारे गए हैं, 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। 3,500 जो घर हमारे टूटे हैं, जिनको हम बिजली, पानी, सीमेंट सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने जितने भी, चाहे वो कच्चा मकान है, पक्का मकान है, हम चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर कच्चा मकान उसका बह गया तो वो पक्का मकान बनाकर रहे, उसे झोपड़ी में ना रखा जाए। हमने उसमें 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया प्रति घर कर दिया है। काउ शेड, क्योंकि 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण इलाकों में निवास करती है,
अब जब गांव में हम रहते हैं, एक गाय या एक पशु कोई ना कोई पालता है, चाहे भेड़ बकरी पालता है। अभी भी लोगों का ये ट्रेंड है कि भेड़ बकरी पालते हैं। कुछ जगह बदलाव आया है, लेकिन अभी भी ट्रेंड है। उसमें काऊ शेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलीफ मैनुअल में 3,000 रुपए मिलते थे, सिर्फ 3। हमने उसको भी 17 टाइम्स बढ़ाकर 16.7 टाइम्स बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। गाय या भैंस की मृत्यु होने पर हमने उसको बढ़ाकर 37,000 रुपया मिलता था, जिसको हमने बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया है। जो घोड़ा हो गया या डोंकी हो गया, उसको 34,000 रुपया मिलता था, उसको भी हमने 1.5 गुना बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया है।